आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जे मेंस के 25 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है, लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स के बराबर दे रखा है विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने पास क्या कर रहा है, इसका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका अपने पास क्या बताने हैं, सोल्यूशन बताने हैं। विद y ऑफ पाई इक्वल टू 0 के बराबर है, तो देन द अपने पास दिस इज इक्वल टू अपने पास ये किसके बराबर होगा, यानी सीधा सी बात है कि इनके सोल्यूशन सबसे पहले निकालिए। तो अपने के पास इक्वेशन क्या दे रखा है, अपने के पास एक्स डी वाई इक्वल टू अपने के पास किस बराबर दे रखा है, तो यहाँ से y और प्लस टाइम्स एक्स क्यू और कॉस एक्स और इंटू डी एक्स के बराबर है, हाँ या ना। इनको अपने पास गौर से देखें तो यहाँ पर देखिए x और dy है। जब भी अपने पास x और dy आए, अगर यहाँ पर अपने पास dx रहता तो काम बन जाता, लेकिन जैसे ही अपने के पास x और dy आए, क्योंकि फंक्शन x में है और डिफरेंशिएट किसको करना है, y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्या कीजिए, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन सॉल्व किया जाता है। तो x dy इक्वल टू dx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो y dx के बराबर और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि अपने के पास एक्स क्यू कॉस एक्स और ये रहा अपने के पास dx के बराबर। इसका तो टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको अपने पास क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स डी वाई माइनस टाइम्स वाई डी एक्स के बराबर इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे, एक्स क्यू और ये रहा अपने के पास कॉस एक्स और डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अपने के पास क्या करते हैं, इस एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर को नीचे भेजते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हमें बनते हुए दिख रहा है। तो ये आ गया एक्स डी वाई माइनस टाइम्स वाई डी एक्स और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो होल अपॉन में अपने के पास एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। और इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर नीचे लाए तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया एक्स और यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, कॉस एक्स टी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिए। ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये जो अपने के पास लिखा हुआ वो किसके बराबर लिखा हुआ, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखा हुआ अपने पास डी और यहाँ से अपने के पास y अपॉन एक्स के बराबर है, हाँ या ना। y अपॉन एक्स के बराबर इक्वल टू यहाँ से अपने पास आ जाएंगे x कॉस एक्स टी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास क्या कीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, इधर भी x के रिस्पेक्ट में इधर भी इंटीग्रेट, जैसे इंटीग्रेट इधर करेंगे तो यहाँ से अपने पास y अपॉन एक्स के बराबर हो जाएंगे। इधर अगर अपने पास सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास फर्स्ट फंक्शन और ये आ गया अपने पास सेकेंड फंक्शन। यहाँ से अपने पास बाय पार्ट लगा लीजिए, ये आ गया अपने पास कौन सा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एच सेकंड फंक्शन का अपने पास क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे एक्स और इंटू अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, हाँ या ना। और माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएंगे साइन एक्स और एक्स का अपने पास डिफरेंशिएशन 1 हो जाएंगे। तो ये आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से आ गया अपने पास वाई अपॉन एक्स के बराबर, ये आ गया अपने पास एक्स साइन एक्स के बराबर और माइनस टाइम साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है अपने के पास किसके बराबर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस कॉस एक्स के बराबर और इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। अब देखिए ये अपने के पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब जब ये सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया, सी के लिए अपने पास पर्टिकुलर वैल्यू दे रखा है। बताइए सी का वैल्यू अपने पास कैसे निकालें, अगर हम x इक्वल टू पाई डालते हैं, x इक्वल टू पाई डालते हैं, यहाँ से अपने पास y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। x इक्वल टू पाई तो y इक्वल टू 0 के बराबर, तो इधर अपने पास आ जाएंगे 0 के बराबर इक्वल टू एक्स पाई तो वाई 0, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे पाई साइन पाई अपने पास 0 के बराबर तो 0 और प्लस टाइम्स कॉस 0 अपने पास 1 के बराबर प्लस टाइम्स सी के बराबर, यानी सी इक्वल टू किस आ जाएंगे, -1 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने के पास जो इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पर जो सी आया है वो अपने के पास सी किसके बराबर हो गए, -1 के बराबर। इसमें कोई दिक्कत, अच्छा कुछ गलत किए क्या, यहाँ से अपने के पास x की जगह पाई डालेंगे ना, तो यहाँ से अपने पास कुछ गलत हो गया, यहाँ से अपने पास x की जगह 1 ये डालेंगे पाई, यहाँ से -1 हो जाएंगे और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर, तो सी इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर। कोई दिक्कत, सी इक्वल टू जैसे ही अपने पास 1 के बराबर आ गया तो ये जो फंक्शन है वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, बताइए। यहाँ से आ गया अपने पास y अपॉन एक्स के बराबर इक्वल टू एक्स साइन एक्स के बराबर और यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो प्लस टाइम्स कॉस के एक्स के बराबर कॉस एक्स और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये अपने के पास फंक्शन आ गया, ठीक है। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि अगर x इक्वल टू हम पाई बाय 2 डालते हैं तो y अपने के पास किसके बराबर होगा, यहाँ से अपने के पास करना कुछ नहीं है, x की जगह अपने के पास क्या डाल दीजिए, पाई बाय 2 डाल दीजिए। यहाँ से अपने के पास y का वैल्यू पूछ रखा है कि क्या होगा, तो x की जगह जैसे पाई बाय 2 डालेंगे तो यहाँ से अपने के पास y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, पाई बाय 2 और इंटू में अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो पाई बाय 2 और इंटू आ गया अपने के पास साइन पाई बाय 2 1 के बराबर। यहाँ पर हम डायरेक्ट ये x को इधर मल्टीप्लाई कर दिए 1 और प्लस टाइम्स ये अपने पास कॉस पाई 0 के बराबर
और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से y इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, यहाँ से आगे अपने पास पाई स्क्वायर बाई 4 के बराबर और प्लस टाइम्स किस पर आ जाएंगे पाई बाई 2 के बराबर। देख लीजिए अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो पाई स्क्वायर बाई 4 और प्लस टाइम्स पाई बाई 2 के बराबर। पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस टाइम्स पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर आपके के पास बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आपके पास काफी आसान क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन। और जेई मेंस के 25 जुलाई 2021 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था और आपके पास आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बनाना आपको फर्ज है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।